एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफ के नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है फेटल स्कल मैटरनल पेल्विस। ठीक है, तो ये हमारा 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर का ये मीनिंग ये दे रखा है कि जो हमारा फीटस होता है उसके स्कल यानी कि खोपड़ी और मदर जो होती है उसके पेल्विस के डायमीटर में हम देखेंगे, क्योंकि जब डिलीवरी होती है और प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें मदर का जो पेल्विस एरिया होता है वो कितना डायलेट होता है, कैसे डायलेट होता है, और फीटस स्कल का क्या डायमीटर रहता है, कम और ज्यादा होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। तो इसमें जो हमारे मेनली टॉपिक जो दिए गए हैं उसमें फेटल स्कल्स तो दिया ही हुआ है। पेल्विस है, ट्रू पेल्विस, फॉल पेल्विस, इनलेट कैविटी, आउटलेट, मिड पेल्विस। इनके बारे में हम पहले जो प्रीवियस हमारे चैप्टर है उनमें सारे के सारे इन चीजों के बारे में जान चुके हैं। और इसमें हमारी जो फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट होती है यानी कि शारीरिक रूप से किसी भी चीज का बढ़ना यानी कि पेल्विस का बढ़ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, यानी कि जब बेबी का जब जन्म होता है या फिर प्रेगनेंसी होती है तो हमारी जितना भी साइज शारीरिक रूप से उस जगह का साइज बढ़ना या डायलेट होना, तो वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एक एक करके हम अपने टॉपिक को आगे। स्कल्स जो होता है ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इसके फ्यूचर वगैरह है वो भी हम फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं सारे के सारे क्लियर। तो इसमें हम थोड़ा सा हम देखेंगे, सिर्फ नॉर्मली रीड करेंगे क्योंकि पहले जो टॉपिक है इसमें तो फीटल स्कल में इन्होंने बताया कुछ एक्सटर्नल हमारे जो कंपैरेजेबल जो चीजें होती है मेड मैनली हमारा जो पैपेबल्स ट्यूबुलर्स जो चीजें होती है, बोन फॉर्मिंग होती है, हमारा जो वैल्यूट होता है, तो इसमें जो रिजिड जो चीजें होती हैं तो इसमें हमारी क्या है, इन कंप्रेसिबल्स जो बोन होती है बेस ऑफ द स्कल की, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें दी गई, जैसे कि इसमें अराइज ऑफ स्कल्स दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि फीटल स्कल्स के अंदर हमारी जो बोन पाई जाती है स्कल्स के अंदर वो डिवाइड की गई सेवरल जोन जो होता है वो हमारा ऑब्स्टिकल्स इंपोर्टेंस बताई गई है। तो वो कौन कौन सा, सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है स्कल का उसमें वर्टेक्स एरिया होता है। तो वर्टेक्स हमने पढ़ा है, प्रेजेंटेशन में हमने देखा है, हमने डायग्राम में भी देखा है कि वर्टेक्स एरिया हमारा कौन सा होता है। क्वाड्रेट्स की जो बाउंड्री होती है तो इंटीरियर और हमारा ब्रैग्मा जो होता है उसमें कॉर्नल फ्यूचर तक होता है, और पिछला जो एरिया होता है उसमें लेम्बेडा और लेम्डोइड फ्यूचर तक होता है, और जो साइड का लेटरल जो हमारा व्यूज होता है उसमें पासिंग थ्रू ऑफ द पेरिटल्स एमिनेंस। तो ये हमने सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा वर्टेक्स एरिया होता है वो आगे से किससे जुड़ा हुआ है, पीछे से कौन सी चीज जुड़ी हुई है, और उसके साइड में कौन सी चीज जुड़ी है, सिर्फ इसमें यही चीजें दी गई हैं। तो ब्रो का जो एरिया होता है तो इसमें जो एरिया की जो बाउंड्री और जो साइड होती है वो आगे से फ्रंटल से जुड़ा हुआ होता है, कॉर्नल सूचर से जुड़ा हुआ होता है, और जो साइड में होता है वो रूट ऑफ नोज, ठीक है, नोज की रूट से जुड़ा हुआ होता है आईब्रो का एरिया। तो सबको पता है हमारे फेस के ऊपर नोज कहाँ है और हमारा आईब्रोज का एरिया कहाँ है, तो इसमें जो रिजिड जो चीजें होती हैं वो इसमें दी गई है साइड की। और हमारा फेस देखा जाए तो फेस का एरिया भी हमारा कैसे बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड होता है इसमें साइड जो रूट होती हैं वो नोज से, ठीक है, और सुपरा ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स कैविटी जो हमारी आईज के आसपास की जो जगह होती है, ठीक है, बाय द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक। तो इसमें जो हमारा जंक्शन होता है वो हमारा माउथ का जो फ्लोर होता है और जो हमारी गर्दन होती है, तो फेस का जो एरिया होता है यहाँ तक हमारा बाउंडेड होता है। तो ये हम पहले इसको बहुत बार हम इसमें पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, और आगे जो प्रीवियस लेसन है उनके अंदर भी हम इनको पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं अब इसके अंदर हम। तो भैया इसके अंदर सिंसीपुट का एरिया जो है उसके बारे में हमारा बताया गया। सिंसीपुट का जो एरिया होता है वो लाइंग होता है हमारा फ्रंट ऑफ इंटीरियर फ्रंटल, यानी कि हमारा आगे की तरफ होता है हमारा जो फ्रंटल एरिया होता है। तो उसमें जो कॉन्स्पोंडेंस होता है यानी कि एरिया ऑफ द ब्रो एंड द ऑक्सीपिटल लिमिटेड इन द ऑक्सीपिटल्स बोन। तो हमारा जो एरिया होता है ब्रो का और ऑक्सीपिटल तक लिमिटेड होता है, ऑक्सीपिटल्स बोन तक लिमिटेड होता है, यानी कि वहां से चलता है और वहां तक पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लैट बोन जो हमारी होती है वैल्यूट की, तो इसमें यूनाइटेड होती है टुगेदर बाय द नॉन ओसिफिड मेम्ब्रेन अटैच टू द मार्जिन्स। तो मार्जिन्स के साथ ये हमारी जुड़ी हुई होती है बोन के साथ। इसको बोला क्या जाता है, इसको फ्रंटल सूचर बोला जाता है, फोनेंटल सूचर बोला जाता है। तो फोनेंटल्स में जो हमारा फ्यूचर होता है फोनेंटल्स, तो ये किस तरीके से ऑब्स्टिकल सिग्निफिकेंस इसका होता है, तो फ्यूचर जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं। तो फ्यूचर का जो डायग्राम है वो भी एनाटॉमी के जो डायग्राम है हमारे फर्स्ट ईयर के, तो उसके अंदर जा करके देख सकते हैं उसमें फ्यूचर और फ्यूचर में कौन कौन सी बोन होती हैं, किस किस चीज से वो जुड़ा हुआ होता है, किधर किधर से बन के कौन सा हमारा फ्यूचर बनता है, तो कम्प्लीटली उसको डिफाइन किया गया। तो वहां से आप डायग्राम देख सकते हैं। तो वही चीजें इसके अंदर है, फ्यूचर में वही बताया है। एक सैजिटल फ्यूचर होता है हमारा, लैंग्विडल फ्यूचर हम जिसको बोलते हैं, लाई बिटवीन टू पैरेटल्स बोन। तो इसमें क्या होता है, ये दो पैरेटल्स बोन के बीच में हमारा पाया जाता है। कोरोनल फ्यूचर जो होता है ये पैरेटल्स और फ्रंटल्स बोन के साइड वाली जगह में पाया जाता है। फ्रंटल्स किस किस के बीच में पाया जाता है, फ्रंटल्स बोन के बीच में पाया जाता है। लेम्डोइड फ्यूचर जो होता है ये हमारा सेपरेट होता है ऑक्सीपिटल बोन और टू पैरेटल्स बोन के अंदर, ठीक है। तो इंपोर्टेंस इसकी क्या होती है, इसमें परमानेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो एक दूसरे से रगड़ खाती हुई मूवमेंट्स होती हैं, वन अदर एंड द ड्यूरिंग ऑफ द मोल्डिंग ऑफ द हेड। तो हेड को मोल्डिंग करने का काम जो कराती है, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के कारण ही मोल्डिंग होने का काम होता है। जो बेबी का जब बर्थ होता है तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है जिसके कारण बर्थ में भी, बेबी के बर्थ में और डिलीवरी में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं हमारे फ्यूचर बेबी के स्कल के अंदर। और बोन का आपको पता ही है कि भाई बोन हमारी फ्रंटल्स होती है, पैटल्स होती है, टेम्पोरल्स होती है, ऑक्सीपिटल्स होती है, ये हम इसमें पढ़ चुके हैं, बोन के वही नाम होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज हमने फर्स्ट ईयर में भी कर ली और प्रीवियस जो हमने चैप्टर की है उनके अंदर भी हमारी क्लियर हो चुकी है।
तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में फिर भी देख लेते हैं ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका बिल्कुल। तो भैया देखिए ये है हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ दी गई है, आप देख सकते हैं। शोइंग डिफरेंट रीजन ऑफ लैंडमार्क ऑफ द ऑब्स्टिकल सिग्निफिकेंस। तो लैंडमार्क है इसमें सारे के सारे। सबसे पहले देखेंगे ब्राउन एरिया जो है ये हमारा किसका है, फेस का है, ठीक है। और ग्रीन एरिया ये हमारी अलग जो है फेस बोन दी हुई है। तो इसमें हमने देखना क्या, सबसे पहले हमारा ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा जो एरिया होता है इसको वर्टेक्स पार्ट बोला जाता है, क्योंकि ये वर्टेक्स पार्ट ही डिलीवरी में सबसे पहले प्रेजेंट होता है। और जो हमने क्या पढ़ा अभी, सिंसिकुट के बारे में पढ़ा, ये हमारा ये एरिया होता है सिंसिकुट का, यानी कि जो हमारा आईब्रो से आगे से संबंधित होता है। गैलाबेला जो होता है वो हमारा यहाँ पर जो हमारी दोनों आंखों के बीच का जो पार्ट होता है उसको गैलाबेला बोला जाता है। तो इसमें ये हमारी फ्रंटल्स बोन है, ये दोनों तरफ राइटल्स बोन होती है, ये कान के पास हमारी दोनों टेम्पोरल बोन होती है, और ये होती है हमारी ऑक्सिपिटल्स बोन। अब इसमें देखेंगे हम फ्यूचर। फ्यूचर हमारे कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है फोनेंटल ब्रिग्मा जो होता है, फोनेंटल ब्रिग्मा हम ये वाला होता है हमारा, जो हमारा फ्यूचर बोला जाता है कोरोनल फ्यूचर, ठीक है। तो कोरोनल फ्यूचर्स के बाद हमारा लैम्बडॉइड फ्यूचर हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो लैम्बडॉइड फ्यूचर के बाद हम इसमें जो हमारा जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर का मतलब ये हमारे जो फोनेंटल्स होते हैं, टू फोनेंटल्स पाए जाते हैं, एक फोनेंटल्स ये है, एक फोनेंटल्स ये है, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टीरियर फोनेंटल होता है, ये हमारा इंटीरियर फोनेंटल्स होता है। ये तो हमारा जन्म के बाद ही भर जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन इसको जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हमने डायग्राम में बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है। तो ये फ्यूचर वगैरह आप उसमें बिल्कुल आराम से बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे फ्यूचर है और कहाँ कहाँ पर हमारे फ्यूचर जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे फ्यूचर हमें पता चल गए हैं, हमने सारी बोन इसके अंदर जान ली है। तो ये जो हमारी सारी की सारी चीजें हैं, ये जो एरिया होता है ये हमारा कौन सा होता है, ये जो एरिया होता है ये कम से कम इसको 18 महीने लग जाते हैं इस बोन को जुड़ने में। तो छोटे बेबी का जो देखा है, जो आगे का जो पार्ट होता है स्कल का, वो बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है। तो वो ऐसा पार्ट होता है जिसको बोन को जुड़ने में 18 महीने लगते हैं। और ये वाला जो हमारा एरिया होता है फोनेंटल्स का पोस्टीरियर वाला, ये बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाता है। तो भाई ये हमारे इसके अंदर आपने जान लिया होगा सारा कि भाई कौन कौन सी बोन है, ठीक है। जो हमारी बोन है चारों, जो हमने वैसे भी ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो पड़ी है बोन तो सेम वही होती है, बस इसमें थोड़ा सा फोनेंटल्स का हमने जानना होता है। ये इंटीरियर फोनेंटल्स है, ये पोस्टीरियर फोनेंटल्स है, और ये हमारे सारे के सारे फ्यूचर्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं जहां पर बोन, वो हमारे फ्यूचर हो जाते हैं। ये हमारे रीजन बीस के अंदर बता रखे हैं, वर्टेक्स पार्ट भी बता रखा है, सिंसिकुट बेस में बता रखा है। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर पता चल जाती हैं। तो आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगर कुछ है तो, नहीं तो फिर पेल्विस में चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।